नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर व्यू टैब में मैक्रोस के बारे में। दोस्तों, मैक्रोस एक रिकॉर्डिंग टूल है जिसके माध्यम से आप कोई भी काम रिपीटेशन में कर सकते हैं, या अगर मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि अगर आपको किसी भी काम को बार बार करना पड़ रहा है और उसे बार बार लिखना पड़ रहा है तो मैक्रोस का उपयोग करके आप अपना समय बचा सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम मैक्रो के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें रिकॉर्ड न्यू मैक्रो का एक ऑप्शन मिल रहा है जिस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने रिकॉर्ड मैक्रो का एक विंडो आएगा जिसमें आपसे मैक्रो का नाम पूछता है। तो आपको यहाँ पर मैक्रो का नाम देना है। आप इसे कोई भी नाम देकर सेव कर सकते हैं। अभी हम इसे मैक्रो 1 के नाम से ही दे रहे हैं। असाइन मैक्रो 2 के लिए यहाँ पर आपको कोई अगर शॉर्टकट इसका देना है तो आप इसका शॉर्टकट भी यहाँ पर बना सकते हैं। आप कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको प्रेस न्यू शॉर्टकट की में कोई भी एक शॉर्टकट की यहाँ देना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर दे रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट ए। हमने ये दे दिया और ये देने के बाद हम यहाँ पर इसको असाइन कर रहे हैं। तो असाइन जैसे ही हम करेंगे, यहाँ पर असाइन पर क्लिक करेंगे। असाइन जैसे करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं दोस्तों। और क्लोज करने के बाद देखिए हमारे माउस पॉइंटर के नीचे एक कैसेट टाइप का आपको बना दिखने लगा है। अब हम यहाँ पर अगर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं जो भी टेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे वो आपका रिकॉर्ड होता जाएगा। दोस्तों, ये टेक्स्ट हमने यहां पर लिख लिया है। अब इसके बाद हम मैक्रोस पर दोबारा जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग हम यहां पर कर देंगे। जैसे ही हम यहां पर स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे, हमारा ये टेक्स्ट रिकॉर्डेड है। अब हमें ये टेक्स्ट दोबारा अगर कहीं पर लेना है तो हम थोड़ा नीचे यहां पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हमने जो शॉर्टकट की असाइन की थी वो हम यहां पर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो देखिए जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो टेक्स्ट हमारा एज इट इज वैसा का वैसा हमारे सामने आ गया है दोस्तों। इसी के साथ अगर आप यहां पर कोई मैक्रो दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप व्यू मैक्रो पर जाएंगे और जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड करा है वो मैक्रो आप यहां पर देखिए, मैंने मैक्रो 1 का नाम दिया था तो ये मैक्रो यहां पर दिख रहा है दोस्तों। कोई मैक्रो डिलीट करना चाहते हैं तो आप मैक्रोस पर जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहां से उसे डिलीट या एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं यहां से इसको डिलीट करता हूं और ये यहां से डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, मैक्रो का उपयोग कई जगहों पर अलग अलग प्रकार से किया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल हम यहां देते हैं। जैसे मैं यहां पर ABCD ले रहा हूं, इसके पहले हम यहां पर टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। एक्चुअली यहां हिंदी सिलेक्टेड है और हम यहां पर अब लिखते हैं अब देखिए दोस्तों, मैं यहां पर ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया है। हम यहां अब एक नया मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं जिसके लिए हमने रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पर गए और इसको एक नाम दे दिया। मैक्रो 1 ही हम दे रहे हैं क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया था। एंड देन इसके बाद इसकी हम एक शॉर्टकट की यहां पर असाइन करते हैं दोबारा से, और हमने एक शॉर्टकट की यहां पर दे दी कंट्रोल अल्ट और एक्स, ये हमने यहां पर दे दिया एंड इसको असाइन कर दिया। चलिए दोस्तों, रिकॉर्डिंग हमारा शुरू हो गया। हम यहां पर अब देखिए, पहले हम यहां पर एक ब्रैकेट लगा रहे हैं, फिर इसके बाद हम यहां पर एक और ब्रैकेट लगा रहे हैं और यहां पर हमने एक डैश लगा दिया। अब इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है दोस्तों, और रिकॉर्ड करने के बाद अब हम इसको यहां से स्टॉप करते हैं। दोस्तों, हमने जो शॉर्टकट की दी थी वो हमें याद है। अब हम उस शॉर्टकट की के साथ यहां पर वो सारे के सारे जो हमने रिकॉर्ड किया है ब्रैकेट वो सब हम यहां पर लगाएंगे। तो हमने कंट्रोल अल्ट एक्स जो था वो दबाया था, ये देखिए अब इस तरह से ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर लगता जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मैक्रो का उपयोग करके
कई सारे काम कर सकते हैं और अपने समय की बचत कर सकते हैं। इसी के अंदर जब हम व्यू मैक्रोज पर जाते हैं तो मैक्रोज इन में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है कि आपका जो मैक्रो है वो ऑल डॉक्यूमेंट्स पर रहेगा या जिस डॉक्यूमेंट पर आप काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट पर रहेगा। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्टली ऑल एक्टिव टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है उसी में इसको करना है तो आप यहाँ से जो भी आपका डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है या डॉक्यूमेंट 1 है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, या डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद आप जब मैक्रो का नाम दिखेगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट का नाम दिया होगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा, तो उस नाम को सिलेक्ट करके आप कर दीजिए, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट में ही वो मैक्रो चलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ आपको सही मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।